परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 306। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ईश्वर का ज्ञान बहुत गहन है, समझने में गहन, विचार में गहन, प्राप्ति कैसे हो यह गहन से भी गहन है। परंतु यदि ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त करो तो संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा। जैसे देश की सुरक्षा के वास्ते यदि अपने शरीर तक की भी परवाह छोड़कर देश की सुरक्षा में बाधा पहुंचाने वाले का सामना नहीं करते तो देश पराधीन रहकर दुख भोगता रहता है। इसलिए देश की सुरक्षा रखने वाले अपनी देह की परवाह छोड़कर लड़ते हैं। इसी तरह ईश्वर दर्शन करने में जितनी कठिनाइयां हैं उनको नहीं झेलो तो संसार में आने का दुख नहीं छूटेगा। उसके बाद का जितना जीवन होगा उसमें दुखी रहोगे। सुनने में जो कठिनाई मालूम होती है वह करते करते कठिनाई हल्की हो जाती है और धीरे धीरे उसी में मन बैठता है और वह सुगम हो जाता है। मेरे इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति के कर्म में लगाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको अनुभूति इसकी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। मैं क्या हूं? यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो, मेरी उम्र को समझो तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया? या तो विद्या लाभ किया और यही काम करता रहा। इतने में मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो तो मिल सकती है। विद्याभ्यास, सत्संग और उपासना, जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया है। मैं अपने साधन के बल से कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है। सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। आपके ख्याल में होगा कि सो जाऊं तो भी यह बात ख्याल आवे और दूसरी बात मिट जाएगी तो जो उपासना में खलल पहुंचाती है वह भी नाश हो जाएगी। जो उपासना में बाधा पहुंचाती है, जो सुनने में और आरंभ करने में कठिन है, वह किस बात के लिए? ईश्वर भक्ति के लिए। ईश्वर क्या है? कोई पूछे कि रूप क्या है, आप झट से कह दो जो तुम आंख से देखते हो। इसी तरह ईश्वर क्या है? जो तुम अपनी आत्मा से पहचान सको वही ईश्वर है। जो इस बात को नहीं समझते वही भटकते रहते हैं। संसार में बहुत से रंग रूप हैं। संसार के और विषयों में फंसे हुए मन को मालूम नहीं कि संसार के रंग रूप के अतिरिक्त और कुछ है। संसार के
विषयों रंग रूपों के अतिरिक्त आप स्वयं हो, इसको समझो। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रही कि आप शरीर के अंग प्रत्यंगों में कुछ नहीं हो। तुम अपने को नहीं पहचानते, शरीर को पहचानते हो, विषयों को पहचानते हो। अपने को पहचानने की कोशिश करो। पहले ज्ञान में, विचार में जानने की कोशिश करो। साधिका सहजो बाई कहती हैं कि पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोई। रहिए ना पड़ी सोई बहुर नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया जब ही होए गो सुमरे गो करतार। तुम अपने ही को नहीं जानते हो और ईश्वर को खोजना चाहते हो। तुम सो गए हो और अनमोल पदार्थ पाना चाहते हो। जगो, जब तक तीन अवस्थाओं में हो तब तक सोए हो। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में आओगे तो समझोगे कि जिसको सत्य समझते थे वह असत्य था। ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकत अपार, नेत नेत नित निगम का। अभी श्री संत सेवी जी ने श्री रामायण जी से ईश्वर स्वरूप का पाठ किया। इसको प्राप्त करना है जो इंद्रिय ज्ञान से परे है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। इंद्रियों को जो सुहाता है, इंद्रिय ज्ञान में जो कुछ आता है, सब माया है। दूसरी बात इसको भी याद रखिए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जड़ को हम पहचानते हैं, चेतन को नहीं। सो पहचान में आ जाए कि यह चेतन है तो सारे कर्म बंधन क्षय हो जाएंगे, कोई संशय नहीं रहेगा। उस परे से परे का दर्शन पाकर ऐसा हो जाएगा। जिस ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसकी जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कसौटी पर जाना जाता है कि मन इंद्रियों के बाहर जो है वह ईश्वर है और इंद्रियों ज्ञान के अंदर जो है वह माया है। विलक्षण से विलक्षण रूपों के दर्शन का वर्णन जो ग्रंथों में आया, जिसने उन दर्शनों को किया उनका संदेह मिटा कि नहीं। देख लो, अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बहुत रहते थे, उनका संशय बिल्कुल क्षय नहीं हुआ था। सारे संशय उस दर्शन से मिट नहीं गए थे। उसी संशय के निवारणार्थ भगवान ने उनको उपदेश दिया। उससे भी उनके मन में विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने उनको एक भयानक रूप दिखाया। उसमें अर्जुन ने देखा कि जितने कौरव पांडव दल के लोग हैं सब उनके मुंह में समाकर मर कर गिरते जाते हैं। कितने लोग विराट रूप को परमात्मा का अंतिम दर्शन मानते हैं, लेकिन यह भी परमात्मा की माया थी। जो परमात्मा स्वरूप है उसके मुंह में प्रवेश कर कौरव पांडव दल के लोग मर कर क्यों गिरेंगे। अर्जुन को विराट रूप भगवान ने दिखलाया और नारद मुनि जी को भी विराट रूप दिखलाया,
तो नारद मुनि जी से भगवान ने कहा था कि तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। जितने विकराल और प्यार रूप को देखते हो सभी ईश्वर की माया है। लोग कहते हैं कि क्या उसमें ईश्वर व्यापक नहीं है? ईश्वर व्यापक है, लेकिन उस व्यापक रूप की पहचान उस रूप के दर्शन से नहीं होती। व्यापक रूप का दर्शन कैसे होता है? संतों ने बताया है। उपर्युक्त उपनिषद वाक्य और गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य के अनुकूल उस दर्शन से संशय का रहना, वह जड़ चेतन की ग्रंथि का रहना नहीं होता। जिसकी जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई उसको किसी से कुछ पूछना नहीं है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने सो जही बनियाई। जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। जो सरकरा मिले सिकता मा बलते नहीं बिलगावे, अतिर सग सुछम पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली शोभय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। विनय पत्रिका। लेकिन कठिनाई सुनकर घबराओ नहीं। आगे कहा कि जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी। किसी काम में कोई कुशल कैसे होता है? अभ्यास करते करते। आप अक्षर लिखते थे, कितनी कठिनाई होती थी, अब कैसा लगता है? इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर भजन करते करते वह भी सुगम हो जाएगा और उसके बिना रह नहीं सकोगे। फिर कहा कि सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। जो अपने मन को समेटता है वह उल्टी धारा में चला जाता है। वह उसको जानता है जो ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में और पिंड में व्यापक है। यदि कोई कहे कि झूठी बात है तो करके देखो, झूठी है कि सत्य है? करते नहीं, कहते हैं कि झूठ है। कोई कहे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाने पर पानी नहीं होता, तो मिलाकर देख लो। जो सरकरा मिले सिकतामा बलते नहीं बिलगावे, अति रसद सुछम पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। बालू जड़ धार है और चीनी चेतन धार है। इन दोनों का मिलाप इस शरीर के अंदर हो गया है। इन दोनों का अलग अलग फुटा लो, अपने को चींटी बनाओ। यह इशारा है। जैसे सफरी का इशारा है अपने को समेटने के लिए, उसी तरह जो अपने को समेटता है वो चींटी बनता है और अपने को जड़ से फुटा सकता, तब वह सारी सृष्टि की रचना को अपने अंदर देखता है। जो जागृत को, स्वप्न को और सुसुप्ति को छोड़ता है वह जगता है। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथि परपंच भी होगी। वही हरि पद का परम सुख पाता है। सुख यहाँ है और कहाँ सुख है? जहां दो भेद से रहित हो जाता है वह पद कैसा होता है? गोस्वामी जी ने कहा कि शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल ता नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। देश काल पूरा होगा, एक पन्ना बचा है। देश कालातीत पद में वह पहुंचता है। अरे संशय का नाश यहां होगा, इसके नीचे तो संशय रहेगा ही। तुलसीदास जी वहां जाने के लिए कहते हैं, और भी कहते हैं कि तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करो। जागृत से स्वप्न में जाने के समय तंद्रा अवस्था आती है, उसमें ऐसा लगता है कि शक्ति भीतर खींची जा रही, हाथ पैर कमजोर होते जा रहे, होते होते तंद्रा से स्वप्न में आ जाता है। जब तक यहाँ टिका रहता है स्वप्न में रहता है, उससे भी नीचे उतर आता है, गहरी नींद में चला जाता है। यही तीन अवस्थाएं हम लोगों को रोज होती है। योगी लोग इन अवस्थाओं से ऊपर जाते हैं। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है
कि तुरिया अवस्था में आंख से ऊपर अर्थात मूर्धा में बसा होता है। बिना उस अवस्था में गए कोई ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। रूप रंग वाले जो ईश्वर कहते हैं, रूप रंग वाले को जो ईश्वर कहते हैं वह ईश्वर की माया है। माया रूप को पकड़ो तो माया के अंदर बहुत काम आपका होगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। परंतु जिनकी माया है उनको पकड़ो तो संतुष्टि होगी। एक राजा था, वह भगवान बुद्ध का सन्यासी शिष्य हो गया था। वह कभी कभी बोलता था कि यह सुख, यह सुख। अन्य भिक्षुओं ने भगवान से जाकर कहा कि जो राजा भिक्षु बन गया है वह जब तक बोलता रहता है कि यह सुख, यह सुख। भगवान ने उनको बुलाकर उसकी इस तरह बोलने का कारण पूछा। इस पर उसने उत्तर दिया कि भगवान, जब तक मैं राज्य में रहा तब तक मैं कैद में रहा, पहरे में रहा, सशंक रहा। सोने में सशंक, जागने में सशंक, घर में सशंक, बाहर सशंक, तमाम सशंक रहता था। अब वृक्ष के नीचे रहता हूं, किसी तरफ से सशंक नहीं, और अंदर में वह सुख मिलता है जो सुख खाने पीने व राज्य सुख भोगने में कभी नहीं मिला। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान योग से संबंधित करा देता है। लोग कहा करते हैं कि योग तो सब कोई नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूं कि योग सभी कर सकेंगे, स्त्रियां भी कर सकेंगे, पुरुष भी कर सकेंगे, एक मेहतर भी कर सकता है। मेहतर का अर्थ है विशेष कृपालु। हम लोग बहुत बच्चे थे तो हमारी माता, हमारी बहन हमारे मैले को साफ करती थी, पवित्र करती थी, और मेहतर हमारे आपके मैले को साफ करते हैं। उनसे बढ़कर कौन कृपालु है? योग की क्रिया सभी पेशे के लोग कर सकते हो। मैंने छपरे जिले में मेहतर के एक टोले को देखा था, बड़ी सफाई थी। उसके टोले में खाने पीने की गड़बड़ी नहीं थी। तहबलदास जी उस टोले को चेताए थे। एक बार छपरा में 2 सन्यासी आए थे। उनके सामने तहबलदास जी ने कहा कि महाराज आत्मा के बारे में कहिए। महात्मा ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने अपने हाथ के झाड़ू दिखलाकर कहा आप तो देख रहे हैं कि मैं सफाई करने वाला हूं। महात्मा बोले कि तुम समझ सकोगे? उन्होंने कहा आप समझा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि मेरी धारणा गलत थी कि ऐसे लोग समझ नहीं सकेंगे, अब मैं इन लोगों को भी समझाऊंगा। कबीर साहब ने कहा कि न जोगी जोग से ध्यावे, न तप से देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जेही आवे। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कपड़ा बनाते थे, बेचते थे, उसी में संतुष्ट थे। दाम बढ़ाकर नहीं रखते थे, एक ही दाम रखते थे। उनके लिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि कबीर चाले हाट को, कहे न कोई पतियाए, अब 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। एक बार कबीर साहब कपड़े बनाकर हाट में बेचने के, उन्होंने उसका मूल्य 5 रुपये बतलाया। ग्राहक 4 रुपये 4.5 रुपये देते थे। कबीर साहब उस कपड़े को लेकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक चतुर आदमी ने उनसे भेंट हो गई। उन्होंने उनसे हाट से कपड़े वापस लाने का कारण पूछा। कबीर साहब बोले इस चादर की कीमत 5 रुपये, किंतु लोग 5 रुपये देना नहीं चाहते, इसलिए वापस ले जा रहा हूं। चतुर आदमी ने कहा यह चादर आप मुझे दे दें, मैं इस चादर को बेचकर 5 रुपये आपको दे दूंगा, और जो अधिक बचेंगे मैं ले लूंगा। कबीर साहब ने कहा भाई मुझे तो 5 ही रुपये चाहिए। उस चतुर आदमी ने उस चादर को बाजार में ले जाकर 7 रुपये में बेचा। 5 रुपये उन्होंने कबीर साहब को दिए और कहा कि ये 2 रुपये मेरे हुए। कबीर साहब ने प्रसन्नता पूर्वक 5 रुपये ले लिए। ऐसे संतुष्ट कबीर साहब थे, घर में रहते थे, साधन भजन किया कि कोई ऐसा किया कि कोई कमी नहीं रही। सर्वसाधारण को उन्होंने उपदेश दिया। यही काम गुरु नानक ने किया। उन्होंने कहा कि चौबरना को दे उपदेश, तिस पंडित को सदा आदेश, हठयोग करके प्रणाम करके पक्का बन जाओ, तब प्रत्याहार करो, धारणा करो, फिर ध्यान करो और अंत में समाधि लो। यह हठयोग की क्रिया है, हठयोग की बात है। कबीर साहब कहते हैं कि हठयोग करने की बात नहीं,
केवल सूरत का खेल जानो। वह क्या है? तो उन्होंने कहा कि सुन ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म स्थाना। कोई पूछे कि पुराण में शास्त्र में सुन ध्यान है, तो कहूंगा जो भागवत पढ़ते हैं वे जानते हैं, 11वें स्कंद में है। उद्धव जी ने पूछा कि आपका ध्यान कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले मेरे सर्वांग का ध्यान करो, फिर मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो, उसके बाद उसको भी छोड़कर सुन में ध्यान करो। जो इसकी विधि जानता है वह जानता है कि क्या स्त्री क्या पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन संयमित रहना पड़ेगा। अर्थात मत्स्य मांस को नहीं लो। यह कबीर साहब को भी कहना पड़ा। कबीर साहब एक जुलाहे के घर में पाले गए थे। एक शिशु को एक जुलाहे लहरतरा तालाब में एक मुसलमान जुलाहा ले आए थे, लहरतरा तालाब से, वही उनका पालन पोषण हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि मत्स्य मांस नहीं खाओ, नशाओं को मतलब हिंसा नहीं करो, बेविचार नहीं करो और चोरी नहीं करो। जो कोई यह परहेज करेगा उन सबको लाभ होगा, इसके साथी को लाभ होगा। ऐसे लोग अधिक हो जाएंगे तो देश को लाभ होगा। देश को क्या लाभ होगा? कोई दुष्ट कर्म नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, बेविचार नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, तो कितनी शांति रहेगी। दुष्ट कर्मियों को दुष्ट कर्मों से रोकने के लिए कितने ऑफिसर हैं, इसके लिए कितना खर्च है, सब खर्च बच जाएंगे। इसको देश की दूसरी सेवा दूसरे काम में लगाए जाएंगे। किसी सरकार के अंदर रहने वाले दुष्ट कर्मों से छूट कर रहेंगे तो शासन में सरकार को सहूलियत होगी, खर्च बहुत कम जाएगा। लोग मेरे लिए कहते हैं कि ये केवल मुक्ति मोक्ष अध्यात्म ज्ञान देते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। अरे मैं तो देश की जड़ को मजबूत करता हूं। जो कोई जो कोई ईश्वर भजन करते हैं उनके लिए संसार परमार्थ दोनों सरल होते हैं। महाराज अशोक के राज में बड़ी शांति थी। चोरी डकैती खून का मुकदमा कभी कभी आता था। साल में 1 व 2 ऐसे मुकदमे आए तो बड़ा जुल्म हो गया, ऐसा समझा जाता था। महाराज अशोक के यहाँ एक ऐसी सभा थी जो लोगों को उपदेश देती थी और उपदेशक को सरकारी सहायता बहुत मिलती थी। लोग कहते हैं कि ईश्वर अव्यक्त है, उसका ध्यान कैसे करो? तो कहा कि संसार के जितने रूप हैं सभी ईश्वर के रूप हैं, किसी में अपनी श्रद्धा रखो। कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने गुरु का ध्यान बताया। तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कि तुमते अधिक गुरहि जिए जानी, असकल भाई से बई सन्मानी। आप राम रूप मानते हो तो बहुत अच्छी तरह से राम रूप ध्यान करते हो। कृष्ण को मानते हो, कृष्ण का ध्यान करो। काली के मानने वाले काली का ध्यान करो, लेकिन मानस ध्यान करो। और मानस जब भी करो, परंतु यहीं तक परे नहीं रहो। जो यही साधन को खत्म करते हैं वे गलती में रहते हैं। इसके आगे बढ़ो। भागवत में जो सुन ध्यान बताया उसको जानो और करो, तब परमात्मा की ओर बड़ी सहायता मिलेगी। अर्थात ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा। प्रत्यक्ष चाहते हो तो ब्रह्म ज्योति प्रत्यक्ष हो जाएगी, फिर ब्रह्मनाद की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। जहां तक ज्योति की गति वहां तक ज्योति में जाओगे, और जहां तक नाद की गति है वहां तक नाद में जाओगे। नाद की गति परमात्मा तक है। किसी वैज्ञानिक से पूछिए, सब कहेंगे कि शब्द कंपमय है, और कंप शब्दमय होता है। आरंभ में परमात्मा से जो शब्द है उसी को आदि नाद, प्रणव नाद, प्रणव ध्वनि आदि कहते हैं। इसको पकड़ने से तुम स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे, दुखी होगे कभी नहीं। एक बंगाली साधु का वचन है, आनंदे आनंद बारे प्रति क्षण दसे इंद्रिय था के सुन्नते बंधन। कितने लोग केवल स्थूल उपासना में डटे रहते हैं। मैं स्थूल उपासना मना नहीं करता, लेकिन कहता हूं कि उपासना का अंत यही मत करो। मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग करो और शब्द योग का ध्यान करो। कैसे करो? जैसे गुरु बताते हैं। व्यक्त की
व्यक्त ही व्यक्त का सहारा लेते हुए अव्यक्त तक पहुंचोगे। जैसे पानी का सहारा लेकर सूखी जमीन पर जाता है, उसी तरह ज्योति का सहारा लेकर ज्योति को पार करता है। तब जानता है कि प्रभा शून्यम मना शून्यम बुद्धि शून्यम भी है, और तब शब्द का सहारा लेकर शब्द को भी पार करता है। फिर निःशब्दम परमम पदम का ज्ञान भी होता है। उस परम पद तक पहुंचो, यही आप लोगों को सुना दिया। बात का इतना विस्तार है कि थोड़े में समझ लो तो अपना काम खत्म हो, नहीं तो जीवन भर सुनते रहो, समझते रहो, खत्म होने की बात नहीं है। 1909 ईस्वी से आज तक मैं सत्संग में हूं, मेरी और ऐसी बात मालूम पड़ती है कि जो नहीं जानता था सो जानता हूं। यही थोड़ा कह दिया। यदि सत्य जानकर करेंगे तो आपका जीवन बहुत सफल होगा। परम शांति परम सुख को पाकर उस दशा को पाएंगे जिससे फिर लौट कर कभी नहीं आएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 17/11/1969 ईस्वी को भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज में श्री अनंत रामशन रामका जी के मकान के प्रांगण में भागलपुर जिला संत मत सत्संग के विशेषाधिवेशन के अवसर पर हुआ था।